नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आज ड्रग्स केस में बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस को भेजे गए समन पर मैं 10 मिनट के बाद आपसे बात करूंगा। ड्रग्स केस से ज्यादा बड़ी खबर सुशांत की डेथ मिस्ट्री को लेकर है। समन 4 लाइन का है, लेकिन रिया ने 47 पन्नों में जो लिखा है वो ज्यादा सनसनीखेज और चौंकाने वाला है। आपको याद होगा, मौत से चंद दिन पहले 8 जून को सुशांत ने कहा था कि रिया मुझे फंसा देगी, और आज वही हुआ जिस बात का डर मौत से पहले सुशांत को था। रिया ने सुशांत की इंसाफ की लड़ाई को कमजोर करने के लिए सिंपैथी वाली चाल चली। आज रिया ने सुशांत पर डायरेक्ट अटैक किया, सुशांत के पूरे परिवार पर कीचड़ उछाला। रिया ने जो कुछ आज कहा उसे सुनकर आपको पता चलेगा कि सुशांत को आखिर डर किस बात का लग रहा था। आज सुशांत केस में जो नई डिटेल और नया खुलासा हुआ उसे सुनकर आपको पता चलेगा कि मौत से चंद दिन पहले सुशांत ने जो बातें अपनी बड़ी बहन मीतू को बताई थी वो सच साबित हुई। 8 जून को रिया के जाने के बाद सुशांत को हर पल जिस बात का डर था, आखिरकार रिया को लेकर सुशांत का वो डर सच साबित हुआ। आज आपको रिया की नई चाल और रिया के नए दांव को बहुत गौर से सुनना चाहिए। बेल के लिए रिया की तरफ से 47 पन्नों में जो बात लिखी गई, एक एक लाइन में वही बातें आज सामने आ गई जो सुशांत के घर वालों ने बताई थी। 47 पन्ने में खुद को बचाने के लिए रिया ने क्या क्या नहीं कहा, सुशांत एंड फैमिली को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं बोला, यह आपको आज पता चलेगा। सुशांत ने सही कहा था, रिया मुझे फंसा देगी। सुशांत पर रिया चक्रवर्ती का पर्सनल अटैक, सुशांत की फैमिली पर रिया के बिगड़े बोल, सुशांत का नाम लेकर रिया की नई साजिश। 47 पन्नों में लिखे एक एक शब्द रिया की तरफ से सुनाई गई कहानी है। यह पुलिस को दिया गया बयान नहीं है, यह अदालत में बेल के लिए पहुंची रिया का डिफेंस है, और इस बात से रिया मुकर नहीं सकती। सबसे पहले आप रिया के नए दांव को समझिए। रिया का दांव नंबर 1, सुशांत को गांजा पीने की आदत थी। रिया का दांव नंबर 2, सुशांत स्टाफ से गांजा मंगवाते थे। रिया का दांव नंबर 3, सुशांत को हमेशा गांजा पीने से रोका। रिया का दांव नंबर 4, नशे के लिए सुशांत ने इस्तेमाल किया। रिया का दांव नंबर 5, ड्रग्स बरामद नहीं फिर भी फंसाया। रिया का दांव नंबर 6, एनसीबी ने जबरन बयान दर्ज कराया। रिया का दांव नंबर 7, सुशांत की बहन प्रियंका को भी दिमागी बीमारी है। रिया का दांव नंबर 8, सुशांत के पिता भी बाइपोलर हैं। बेल एप्लीकेशन में खुद को बचाने के लिए सुशांत को ड्रग एडिक्ट बताया तो सुशांत की पूरी फैमिली पर तमाम इल्जाम लगा दिए। रिया की हर लाइन में खुद को बेकसूर साबित करने की बेचैनी है। यहां तक कि यह भी कह डाला कि सुशांत ने नशे के लिए उसे और शौविक को इस्तेमाल किया। सुशांत से जब मुलाकात हुई उससे पहले ही सुशांत को गांजा पीने की आदत थी। रिया चक्रवर्ती खुद को बेकसूर साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को बदनाम करने से भी पीछे नहीं हट रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो ताज़ा जमानत याचिका दायर की है उसमें कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को गांजा पीने की पहले से लत थी और केदारनाथ फिल्म के दौरान ये लत जो है वो बढ़ी है। साथ ही उनके परिवार के बारे में रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मां मानसिक रोगी थी। उनकी बहन के बारे में भी कहती हैं कि वो भी मानसिक रोगी हैं, वो इसकी दवा भी लेती हैं। साथ ही बहन प्रियंका पर मॉलेस्टेशन का आरोप भी वो लगा रही हैं। रिया चक्रवर्ती हर वो दांव खेल रही हैं जिससे सुशांत और उनके परिवार की बदनामी हो। रिया की तरफ से जो दावा किया गया उसमें यह कहानी भी सुनाई गई कि मौत से पहले घर पर वो नहीं थी। उस दौरान सुशांत ने गांजा पिया और घर में मौजूद नौकर नीरज ने सुशांत को सिगरेट में गांजा भर कर दिया। 43 पन्नों की जमानत याचिका में रिया चक्रवर्ती ने 8 से 12 जून के वक्त का भी जिक्र किया है। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि उन्हें तो मालूम ही नहीं कि इस दौरान क्या हुआ है।
और सारा दोष नीरज पर मढ़ने की भी कोशिश की गई है। नीरज के उस बयान का हवाला दिया गया है जिसमें नीरज ने कहा है कि वो 2 दिन पहले तक सुशांत को गांजा दे रहा था और इसी बिना पर रिया कह रही हैं कि उन्हें पता नहीं कि इस दौरान क्या हुआ है। नीरज ही बेहतर बता पाएगा कि गांजा था नहीं था, क्या गांजे की कमी की वजह से सुशांत ने सुसाइड किया है। ये तमाम बातें रिया खुद को बेकसूर बताने के लिए जमानत याचिका में कह रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिया ने सुशांत की फैमिली में सुशांत के पिता, सुशांत की मां और सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका की दिमागी हालत को खराब बताया। रिया ने बड़ी चाल चलते हुए यह दावा किया है कि सुशांत ने बताया था कि उनके पिता बायपोलर हैं। मां की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जबकि बहन प्रियंका भी मानसिक बीमारी की दवा खाती है। रिया की तरफ से किए गए दावे में यह बात गौर करने वाली है कि वो कह रही है सब कुछ सुशांत ने बताया था, लेकिन रिया के दावे को सच बताने के लिए सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सुशांत की बहन मीतू ने पटना पुलिस और सीबीआई को दिए बयान में बहुत बड़ा खुलासा किया था। बहन मीतू ने बताया था कि जब रिया घर छोड़कर चली गई थी, सुशांत बार बार यही कह रहा था कि रिया उसे फंसा देगी। रिया चक्रवर्ती ने रजत को भी हटा दिया था तथा बैंक अकाउंट कार्ड अपने पास ही रखने लगी। 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत के कॉल करने पर मैं उसके माउंट ब्लैंक वाले फ्लैट पर गई थी, जहां पता चला कि रिया चक्रवर्ती एवं उसका भाई शौविक चक्रवर्ती 2 सूटकेस के साथ घर छोड़कर चली गई थी। सुशांत सिंह का कैमरा, लैपटॉप, घड़ी ले गई थी। सुशांत काफी अपसेट था। 9 जून को दिशा सालियान की मौत की खबर मिलने पर सुशांत काफी चिंतित था। अपना कैमरा तथा लैपटॉप, जो कि उसका काफी पर्सनल था, खोज रहा था। नहीं मिलने पर मुझे रो रो कर बोल रहा था कि दीदी, रिया चक्रवर्ती तथा उसके परिवार उसे फंसा देगा। घर के स्टाफ ने भी बताया कि सुशांत काफी अपसेट रह रहे हैं। इससे पहले भी सामानों का सूटकेस लेकर रिया घर से गई है। रिया किसी को भी सुशांत से मिलने नहीं देती है तथा रिया, शौविक, इंद्रजीत, संध्या में से कोई ना कोई उसके पास निगरानी के लिए जरूर रहता है। यदि ये चारों नहीं रहते हैं तो श्रुति मोदी या सैम्यूल उसके पास रहते हैं। मीतू सिंह ने जो बयान रिकॉर्ड कराया है उसके मुताबिक 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत का लैपटॉप, कैमरा, घड़ी और अन्य गैजेट्स अपने साथ लेकर चली गई थी। रिया ही सुशांत के ईमेल और सोशल मीडिया को भी हैंडल करती थी, जिससे सुशांत परेशान थे और उन्हें ब्लैकमेलिंग का डर सता रहा था। मीतू सिंह के बयान का मतलब समझिए। सुशांत का लैपटॉप रिया के कब्जे में था। सुशांत का कैमरा, घड़ी रिया के पास थी। सुशांत के ईमेल का पासवर्ड रिया के पास था। सुशांत का सोशल मीडिया अकाउंट भी रिया हैंडल करती थी। रिया के घर छोड़ने पर सुशांत को जिस बात का डर था, अब वही डर रिया के कानूनी दांव पेच में साफ दिखाई दे रहा है। यानी रिया ने खुद को बताने के लिए सुशांत को ही हथियार बना लिया। लेकिन जेल में कैद रिया के बाहर निकलने के चांस बहुत कम है, क्योंकि रिया के जुर्म के तमाम सबूत सीबीआई, ईडी और एनसीबी के पास है और लाख कोशिश के बाद भी रिया का बचना नामुमकिन है। इस वक्त मुंबई में हलचल बहुत तेज है। ड्रग्स केस में बॉलीवुड की एक्ट्रेस के घर जाकर समन दिया जा रहा है। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के घर पर थोड़ी देर पहले एनसीबी ने समन तामील कराया। जल्द रकुल प्रीत को भी समन मिलने वाला है, तो दीपिका पादुकोण भी बहुत जल्द मुंबई आने वाली हैं। आगे क्या होगा, कितने सबूत मिले इनके खिलाफ, कौन कौन पक्का फंसेगा और कौन बच सकता है, एनसीबी के टॉप अफसरों से हमारे रिपोर्टर्स ने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल हासिल की हैं। 10 मिनट की रिपोर्ट देखिए और आपको पता चलेगा कि दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुल प्रीत के खिलाफ केस कितना सॉलिड है। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण को समन। सारा अली खान से पूछताछ करेगी एनसीबी। श्रद्धा कपूर से पूछताछ करेगी एनसीबी। रकुल प्रीत को ड्रग्स केस में एनसीबी का समन। फंसेंगे सभी बारी बारी, क्या होगी गिरफ्तारी? बॉलीवुड की कुछ बड़ी हीरोइनें आज सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया में वायरल है। इन हसीनाओं के नाम से जुड़े स्कैंडल का सच सब जानना चाहते हैं। जैसे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सीक्रेट चैट खुल रही है, वैसे वैसे नई नई कहानियों से पर्दा उठ रहा है।
बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के राज तस्वीरों की शक्ल में रिया चक्रवर्ती के मोबाइल में बंद हैं। एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती के मोबाइल की एक एक डिटेल मौजूद है। अब बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के मोबाइल को एनसीबी खंगालेगी और डिलीटेड सुराग भी गवाही देंगे। फिल्मी दुनिया के अंदर से बात जब बाहर निकली तो हड़कंप मच गया। क्या बॉलीवुड के नशालोक की बड़ी मछलियां कानूनी शिकंजे में फंस चुकी हैं? लिस्ट में अगला नाम किसका है, ये पड़ताल हमने की। कई नामों पर बड़ा खुलासा बाकी। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार की लिस्ट तैयार है। बॉलीवुड का नशालोक हमारी इन्वेस्टिगेशन में विस्फोटक खुलासा हुआ है। रुपहले पर्दे पर राज करने वाली इन हसीनाओं से हमने संपर्क किया। हर उस एड्रेस को ट्रेस किया जहां सबसे बड़े स्कैंडल से जुड़ी कोई जानकारी मिल सकती थी। नॉन स्टाफ 48 की तहकीकात में हमें जो पता चला वो चौंकाने वाला है। बॉलीवुड में ड्रग्स का दलदल कितना गहरा है, इसकी पूरी डिटेल एनसीबी के पास है। लेकिन किसने जानबूझकर किसको इस दलदल में धकेला है, ये खुलासा हमारी पड़ताल में हुआ है। पहली बार कैमरे में ड्रग्स स्कैंडल में सामने आए चेहरों से जुड़ी नई डिटेल का पता चला। हमारी तलाश का मकसद मायानगरी में ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े एक एक चेहरे का सच आप तक पहुंचाना है। बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन के साथ उसकी मैनेजर और मैनेजर के पीछे एक ड्रग पैडलर। ड्रग्स की ये चेन कैसे काम करती है? पर्दे के पीछे बड़ी बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां कैसे ऑपरेट करती हैं? एक एक कैरेक्टर के सीक्रेट चैप्टर को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम आपके सामने खोलेंगे। बड़े बड़े चेहरों का चौंकाने वाला सीक्रेट पहली बार कैमरे पर होगा। जिन सितारों की एक झलक बेहद मुश्किल है, जिन सितारों के पीछे हमेशा कैमरा रहता है, आखिर उन सितारों के ठिकाने पर ड्रग्स डिलीवरी का सीक्रेट रूट क्या है? रिया चक्रवर्ती के मोबाइल की गवाही से बॉलीवुड के कितने राज खुले और कितने राज खुलने बाकी हैं, इसकी सच्ची कहानी आज आप सुनेंगे। बॉलीवुड में आउटसाइडर और इनसाइडर की लड़ाई में कैसे बड़े स्टार अपने अपोनेंट को ड्रग्स ट्रैप में फंसाते हैं, यह सच आपको जरूर सुनना चाहिए। आज बहुत गौर से आपको एक एक वीडियो को देखना है। कैमरे पर नजर आ रही है एक एक लोकेशन। इसे याद रखना है क्योंकि खेल बहुत बड़ा है और इस खेल के खिलाड़ी बहुत शातिर हैं। पिज्जा, केक, बर्गर, हॉट डॉग, चॉकलेट, ये नशे के जाल के कोड वर्ड्स हैं। पिज्जा डिलीवरी बॉय हो या फिर ऑटो रिक्शा वाला, ये सब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को कैसे ड्रग्स की डिलीवरी करते हैं। नशा लोग की ये मॉडस ऑपरेंडी सच में हिला देने वाली है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में टैलेंट मैनेजमेंट की आड़ में ड्रग्स मैनेजमेंट की डिक्शनरी मिल गई है। ड्रग्स की डिमांड से लेकर डिलीवरी तक का रूट मैप पता चल गया। धंधे के एक एक किरदार का राजदार मिल गया। ड्रग्स का धंधा गंदा है, लेकिन बड़े स्टार्स तक ड्रग्स की सप्लाई उनके इवेंट मैनेजर करते हैं। वहीं दूसरा रूट उनके पर्सनल स्टाफ है। लेकिन ये सब होता कैसे है, इन बड़े स्टार्स तक ड्रग पहुंचता कैसे है, सब कुछ बताएंगे हम आपको। सारे सबूत दिखाएंगे और चश्मदीद की गवाही भी सुनाएंगे। करिश्मा का असली टैलेंट बड़ा खुलासा, जया का ड्रग्स मैनेजमेंट एक एक राज, व्हाट्सएप चैट से कौन फंसेगा कौन बचेगा, मैनेजर का कबूलनामा, हसीनाओं का ड्रगनामा। जया साहा ये वो नाम है जो आज बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के लिए सिरदर्द बन चुका है। दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर तक इन हसीनाओं का नाम अगर ड्रग्स स्कैंडल से जुड़ा तो उसके पीछे जया साहा है। हर दिन जया साहा से एनसीबी पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ में क्या नया खुलासा हुआ? क्या जो जया साहा ने कबूल किया, जो जया के मोबाइल से मिला, वो सबूत इतना सॉलिड है कि बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों को एनसीबी ने समन भेज दिया।
ऐसा क्यों हुआ? बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर एनसीबी के पास क्या क्या एविडेंस है, हम पूरी डिटेल आपको बताएं उससे पहले वो 7 नामों की लिस्ट बहुत गौर से सुनिए जिनके ड्रग्स कनेक्शन के क्लू रिया चक्रवर्ती की करीबी जया साहा से मिले हैं। बॉलीवुड से जुड़ी 4 एक्ट्रेस और 2 मैनेजर और एक फैशन डिजाइनर को एनसीबी ने हाजिर होने का समन भेजा है। दीपिका और करिश्मा से 25 सितंबर को पूछताछ, सारा और श्रद्धा से 26 सितंबर को पूछताछ होगी, 24 सितंबर को रकुलप्रीत और सिमोन से पूछताछ होगी। एनसीबी ने आखिरकार पुख्ता सबूत के आधार पर दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत जैसे बॉलीवुड के बड़े नामों को उनके दफ्तर में हाजिरी लगाने के लिए कह दिया है। इनसे पूछा जाएगा कि ड्रग्स को लेकर जो इन पर आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या ड्रग्स इन्होंने खुद कंज्यूम करने के लिए मंगवाया था? क्या ड्रग्स इन्होंने किसी और को देने के लिए मंगवाया था? ये ड्रग्स आखिर किससे मंगवाए गए थे? किन किन पार्टीज में ड्रग्स का सेवन किया गया है यह भी उनसे पूछा जाएगा। इनके कितने साथी हैं बॉलीवुड में जो इस ड्रग्स के मकड़जाल में फंसे हुए हैं? ये सारी बातें एनसीबी जानना चाहती है, क्योंकि एनसीबी चला रही है ऑपरेशन क्लीन अप बॉलीवुड में और ड्रग्स के इस पूरे गोरख धंधे से बॉलीवुड को बाहर निकालना चाहती है। भाई देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ा नाम इसमें राजेश हैं, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण के पास क्या सबूत मिले हैं दीपिका पादुकोण के खिलाफ? सबसे बड़ा सबूत है जिसमें दीपिका पादुकोण अपनी मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स मांग रही हैं, हैश मांग रही हैं, समय बता रही हैं कि, और उसके बाद करिश्मा कह रही हैं कि आप इस शख्स से अरेंज में करवा दूंगी आपके लिए ड्रग्स। ये बड़ा सबूत है। दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं सारा अली खान के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत राजेश वही है जो आपने इंडिया टीवी के दर्शकों को सबसे पहले एक्सक्लूसिव दिखाया है, जिसमें वो वीडियो है जिसमें सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ स्मोक कर रही हैं लुधियाना वाले फार्म हाउस में। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान का नाम लिया है। और तीसरा नाम है श्रद्धा कपूर। राजेश, श्रद्धा कपूर के खिलाफ भी अहम सबूत है, क्योंकि श्रद्धा कपूर और जया साहा जिससे पूछताछ में इन सबके नाम के खुलासे हुए हैं, चैट है जिसमें सीबीडी ऑयल देने की बात कर रही हैं श्रद्धा कपूर को। और इसके साथ ही अगर हम रकुलप्रीत सिंह की बात करें तो रकुलप्रीत सिंह का नाम लिया है रिया चक्रवर्ती ने कि वो साथ में ड्रग्स लिया करती थी। जया साहा से एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है और जो कबूलनामा और व्हाट्सएप चैट मिले हैं, सबूत के बिना पर अब एनसीबी इन लोगों से पूछताछ करेगी। लेकिन ये नाम आया कैसे, ये भी समझिए। रिया की दोस्त जया साहा के व्हाट्सएप चैट से बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस एनसीबी के रेडार पर हैं। एक्ट्रेस दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा के बीच हुई एक पुरानी व्हाट्सएप चैट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। व्हाट्सएप चैट में दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स मंगवाने के लिए कह रही है, तुम्हारे पास माल है? हाँ, घर पर है, लेकिन मैं अभी बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूँ। हैश है ना, वीड नहीं चाहिए। हाँ हाँ, हैश है। तुम कितने बजे कोको पहुँच रही हो? 11:30-12 बजे के करीब। शाल वहाँ कब तक है? मेरे ख्याल से वो 11:30 बजे तक वहाँ रहेगी, क्योंकि 12 बजे उसे कहीं और जाना है। दीपिका और करिश्मा के बीच ये चैट एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हुई थी। उस ग्रुप में जया साहा भी मेंबर थी। यहाँ आपको ये याद रखना है कि जया साहा सुशांत केस में ड्रग्स एंगल वाली जांच में सस्पेक्ट है। जया एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान की मैनेजर है और एनसीबी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। जया साहा के मोबाइल से ही दीपिका और करिश्मा का ड्रग चैट का सच सामने आया। अब इस केस में एक बात जो कॉमन है वो ये कि सितारों तक ड्रग्स की डिलीवरी का मैनेजमेंट भी उनका मैनेजर संभालता है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस और ड्रग्स के कनेक्शन के बीच एक अहम कड़ी जया साहा है। वही जया साहा जिसके मोबाइल की गवाही से तमाम एक्ट्रेस ड्रग्स के खेल में फंसती हुई नजर आ रही है। चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के पहले एनसीबी ने पूरा होमवर्क किया था। उनके भाई की गिरफ्तारी हुई थी, सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई थी, दीपेश की गिरफ्तारी हुई थी, सबके बयान लिए गए थे और जो क्रक्स निकलकर सामने आया था उसके बाद रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद अब समन किया गया है बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियों की। इससे पहले भी ठीक उसी तरीके से जैसे रिया के केस में था, एनसीबी ने सारे सबूत जुटाए हैं, चाहे वो ड्रग चैट्स हो या फिर जया शाह का बयान हो या फिर कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के उन लोगों का बयान हो जो इन बड़े सितारों को मैनेज करते हैं। यही वजह है कि एनसीबी ने थोड़ा वक्त जरूर लिया, लेकिन पुख्ता सबूत, पुख्ता होमवर्क करने के बाद इन लोगों को समन कर दिया है। भाई देखिए बिल्कुल पुख्ता सबूत, ना केवल चैट बल्कि चैट के अलावा ऐसी कई सारी अहम चीजें मिली हैं राजेश, क्योंकि लगातार हम जब से ये केस कवर कर रहे हैं बहुत सारे ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें चाहे करमजीत हो, केजे
बताइए कि वो बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को ड्रग सप्लाई किया करते हैं। क्या ये जो क्वैन कंपनी है, इसमें जो भी मैनेजर हैं, चाहे हम बात करें जया की बात करें या फिर हम करिश्मा की बात करें, ये दोनों एक दूसरे को जानती थी। क्या इस कंपनी में ऐसा कुछ चल रहा था कि यहाँ के लोग बॉलीवुड के लोगों को, क्योंकि ये कंपनी राजेश जो है ये बॉलीवुड के पीआर का भी काम करती है, क्या पीआर की आड़ में ड्रग्स का यहाँ पर काला कारोबार चल रहा था? एनसीबी पूरा होमवर्क करेगी और इस होमवर्क के दौरान ड्रग्स की डिमांड से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि सितारों तक ड्रग्स की डिलीवरी का सीक्रेट रूट है। बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन के साथ उसकी मैनेजर और मैनेजर के पीछे एक ड्रग पैडलर। ड्रग्स की ये चेन कैसे काम करती है? पर्दे के पीछे बड़ी बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां कैसे ऑपरेट करती हैं? और दूसरा जो सबसे अहम रास्ता है सोशल मीडिया के अलावा, वो है डायरेक्ट जो इसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो ये बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो करते हैं। यानी पब्स, डिस्कोथेक्स और क्लब्स, ऐसे 3 जगह हैं जहां पर ये जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो जाते हैं, फिल्मी पार्टियों में जाते हैं। और इन फिल्मी पार्टियों में जाने के बाद वहां पर इन्हें पब्स में, डिस्कोथेक्स में ऐसे लोगों से इनकी मुलाकात होती है जो लोग इन्हें ड्रग्स मुहैया करवाते हैं, यानी ये एजेंट्स होते हैं। और इन्हीं एजेंट के जरिए ये जो बॉलीवुड के कलाकार हैं इन तक ड्रग पहुंचता है। एनसीबी ने बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों को समन किया है, लेकिन ये अभी शुरुआत है, क्योंकि बॉलीवुड में ड्रग्स का मकड़ जाल बहुत मजबूत है। तो क्या दीपिका का सारा खेल खत्म हो गया है? क्या दीपिका परसों गिरफ्तार भी हो सकती हैं? क्या श्रद्धा कपूर का सुरूर उनके लिए अब कसूर बनेगा? क्या एनसीबी ने इनके सामने आए चैट्स को आधार बनाकर अपना डोजियर तैयार कर लिया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पेंच कहां फंसा है? क्या हैश, वीड, सीबीडी, मैरिजुआना और बड इन बड़ी हेरोइंस को हवालात तक पहुंचा सकते हैं? ड्रग्स के ये जो तमाम नाम आप आजकल सुन रहे हैं वो होते क्या हैं? ड्रग्स की पूरी ABCD देखिए इस खास रिपोर्ट में। तुम्हारे पास माल है? हाँ, घर पर है, लेकिन मैं अभी बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूँ। तुमने मुझे वादा किया था कि मुझे अच्छा MD बॉम्बे में दो। मैं जीनर के साथ CBD ऑयल भेज रही हूँ। दीपिका मांगे हैश। दीपिका कहती हैं माल चाहिए, फीड नहीं हैश ही चाहिए। अब नया ड्रग्स डायलॉग श्रद्धा कपूर का है। श्रद्धा कपूर मांगे CBD। रिया जानती है, बताती है, बेस्ट फ्रेंड सारा अली खान को बड़ पसंद है। नम्रता जब मुंबई आती है तो क्या मांगती है? नम्रता शिरोडकर को MD ही चाहिए और रकुल को मैरिजुआना से प्रीत है क्या? रिया चक्रवर्ती के चैट में वीड, CBD, मैरिजुआना, बड और हैश। रिया की गिरफ्तारी और जेल के बाद ड्रग्स केस में अभी एनसीबी की जांच लाइमलाइट में है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह को समन देकर हाजिर होने को कहा है। रकुल प्रीत सिंह को 24 सितंबर को बुलाया गया है। दीपिका पादुकोण को 25 सितंबर को पेश होने का समन दिया गया है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर को एनसीबी ने बुलाया है। वीड, CBD, मैरिजुआना, माल, बड, स्टफ, पॉट, ग्रास, हैश, हशीश, ये आखिर होता क्या है? ये एक दूसरे से कैसे अलग अलग है? इसे जानने से पहले ये जान लीजिए कि वो चाहे वीड हो, CBD हो, मैरिजुआना हो, माल हो, बड हो, हैश हो या फिर हशीश हो, ये सभी नाम गांजा के हैं। ये सब गांजा के गली, मोहल्ले और हाई फाई सोसाइटी वाले नाम हैं। आप भी जानना चाहते होंगे कि गांजा के इस एक पेड़ से इतने सारे ड्रग्स कैसे बनते हैं। करीब 2 फीट ऊंचाई वाले पौधे ने इन दिनों शोहरत के एवरेस्ट पर पहुंच चुके फिल्मी सितारों को मुश्किल में आखिर कैसे डाल रखा है? बॉलीवुड में खलबली मचा रखी है। लो प्रोफाइल नशा माने जाने वाला गांजा रूप बदलकर कैसे बड़े बड़े फिल्मी सितारों की पसंद बन गया है। आखिर इसका ब्लैक मार्केट इतना बड़ा कैसे हो गया, जिसके कस्टमर वो हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते हैं। आज हम गांजा के इस झाड़ यानी पौधे से धुआंधार पार्टी तक की यात्रा आपको दिखाने वाले हैं। इसकी हिस्ट्री, इसकी ज्योग्राफी
और साथ ही साथ गांजे की केमिस्ट्री भी हम आपको बताने वाले हैं। आखिर ये दिमाग में कैसा केमिकल लोचा करता है जिसके लिए बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्हें आप देख रही हैं वो बेकरार रहती हैं। बताने वाले हैं कि आखिर ड्रग्स में ऐसा क्या है जिसकी लत बड़े बड़े सितारों की सुपरस्टारडम, दीवानगी, चमक दमक, ग्लैमर और साख पर बट्टा लगा रही है। हिमालय की इन हाई हिल्स और तराई वाले क्षेत्रों में झाड़ की शक्ल में उगने वाले इस गांजे में ऐसा क्या है जो सितारों को हाई पर पहुंचा देता है? उस हाई पर जहां कहते हैं कि एक्टिंग में क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। क्या ये एक मिथ है या फिर नशे का बहाना? आगे आपको बताएंगे। पहाड़ों से समुद्र किनारे बसी बॉलीवुड तक गांजा कैसे पहुंचता है, देश में ड्रग्स का कितना बड़ा नेक्सस है, हम ये भी बताएंगे। हम बताएंगे कि पहाड़ों में उगने वाले गांजे की झाड़ अमर बेल की तरह कैसे बॉलीवुड के बड़े बड़े बंगलों तक अपनी जड़ें जमा चुकी है, क्योंकि बॉलीवुड में ड्रग्स का कनेक्शन काफी चौंकाता है। मैं इस वक्त मुंबई में एनसीबी दफ्तर के सामने हूं। एनसीबी के अधिकारी इन दिनों बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जड़ खोदने में लगे हैं। एनसीबी खुलासा करना चाहती है कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री में वीड और मैरिजुआना का इतना जोर क्यों है। जैसे जैसे खुलासे होते जा रहे हैं वैसे वैसे लाइट्स, कैमरा और एक्शन की चमकती दमकती दुनिया की कश की कशिश और दम मारने की लत एक्सपोज होती जा रही है। बड़े बड़े चेहरों से नशे का नकाब उतर रहा है। ये वो चेहरे हैं जो हैश की एक कश के लिए पानी की तरह पैसे बहाते हैं। मुंबई के मार्केट में सबसे महंगा ड्रग कोकीन है। कोकीन 2500 से 3000 रुपए प्रति ग्राम मिलता है। कोकीन के बाद जो दूसरा महंगा ड्रग है वो है एमडी। एमडी की करंट कीमत 1000 रुपए से 2000 रुपए प्रति ग्राम है। एमडी के बाद नंबर आता है हैश का। देसी हैश के 10 ग्राम की कीमत 2400 रुपए है। वहीं विदेशी हैश दोगुने दाम यानी 5000 रुपए में मिलती है। हैश से सस्ता बड होता है। 10 ग्राम बड की कीमत 2000 से 4000 रुपए है। वीड यानी गांजा का एक पैकेट 500 से 600 रुपए में मिलता है। एक पैकेट 5 ग्राम का होता है। एक शख्स एक पार्टी में करीब 20 से 30 ग्राम वीड की कश ले जाता है। वहीं सीबीडी ऑयल के 2400 mg का पैकेट करीब 9000 रुपए में आता है। आखिर इस गांजे में ऐसा कौन सा नशा है, ये कैसा जादू है, कैसी मदहोशी है जो उन लोगों का चहेता ड्रग्स बना हुआ है जिनके लाखों लोग दीवाने हैं। इस गांजे के पौधे से कौन कौन से ड्रग्स बनाए जाते हैं, वीट कैसे मिलता है, सीबीडी कैसे बनती है, मैरिजुआना कैसे तैयार किया जाता है, बड कहां होता है, हैश कहां से निकलती है, हम एक एक करके ये सब कुछ बताने वाले हैं। गांजे का रसायन शास्त्र ही कुछ ऐसा है कि इसे लेने वाले के दिमाग और शरीर में कुछ कुछ होने लगता है और फिल्मी दुनिया की जबान में इसे हाई होना कहते हैं। हाई होना यानी सुरूर का चढ़ना, और इस सुरूर के चढ़ने से दिमाग और शरीर में क्या क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यही सुरूर बॉलीवुड के लिए एक बड़ा कसूर बन चुका है। बॉलीवुड के ड्रग्स स्कैंडल की डिटेल्स जैसे जैसे सामने आ रही हैं, श्रद्धा कपूर से लेकर दीपिका पादुकोण तक सबकी व्हाट्सएप चैट्स डिकोड हो रही हैं। अगर दीपिका पादुकोण ड्रग्स स्कैंडल में फंसती हैं, श्रद्धा कपूर से अगर एनसीबी पूछताछ करती है और सारा अली खान अगर एनसीबी के सामने कबूल कर लेती हैं, तो बॉलीवुड के कई और बड़े चेहरों का इस स्कैंडल में फंसना और नाम सामने आना लगभग तय है। क्या रियल लाइफ में दीपिका बॉलीवुड गैंग ऑफ नशापुर की एक्टिव मेंबर है? 28 अक्टूबर 2017 को दीपिका पादुकोण का अपनी मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स को लेकर चैट बहुत कुछ कहता है। ड्रग चैट में दीपिका ने अपनी मैनेजर से हैश यानी हशीश की डिमांड की थी। जया साहा की चैट से सामने आया है कि श्रद्धा को वो सीबीडी सप्लाई करती थी। सीबीडी ऑयल वही ड्रग है जो जया साहा सुशांत सिंह राजपूत को देने के लिए रिया चक्रवर्ती को भिजवाती थी। जया साहा का इंस्ट्रक्शन होता था कि चाय या कॉफी में 4 बूंद सीबीडी ऑयल देने से 30-40 मिनट बाद असर शुरू हो जाएगा। यानी रिया चक्रवर्ती सुशांत के लिए जो ड्रग मंगाती थी वही ड्रग जया साहा श्रद्धा कपूर को भी सप्लाई करती थी। वहीं सारा अली खान का सुशांत के साथ दम मारने वाला जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में रिया ने दावा किया कि ये सिगरेट में बड फूंक रही है। क्या सच है और क्या झूठ, ये तो एनसीबी की जांच में सामने आएगा। लेकिन ड्रग्स अब बॉलीवुड का ओपन सीक्रेट बन गया है। लेकिन जैसा चैट में सामने आया है, आखिर दीपिका को हैश ही क्यों पसंद है, वीट क्यों नहीं? श्रद्धा कपूर को सीबीडी ही क्यों सप्लाई चाहिए थी? आखिर वीट, सीबीडी, मैरिजुआना, हैश और हशीश ये एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं?
इसकी केमिस्ट्री जानने से पहले इसके ओरिजिन को आप जान लीजिए। गांजे की टहनी और टहनी के सब ब्रांच से जहां पत्ते निकलते हैं, वहां चीरा लगाने पर जो लिक्विड निकलता है उससे हशीश बनता है, जिसे हैश कहते हैं, जिसे हिंदी में चरस कहा जाता है। पेड़ में जहां से फूल निकलते हैं, वहां फूल के नीचे जो मुड़ी पत्तियां होती हैं उसे सुखाकर गांजा बनाया जाता है, और बड गांजा का फूल होता है, जिससे अच्छी क्वालिटी का मैरिजुआना बनता है। गांजे के वो फूल से फिर उसको मार के उसका वो जूस निकालते हैं, और फिर उस जूस से बनता है चरस, जिसको हम कहते हैं हशीश। जो हशीश चल रहा है, चरस चल रहा है, वो थोड़ा सॉलिड टाइप का, थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का होता है, ब्लैकिश कलर का होता है। वो काफ़ी महंगा होता है। वो अलग अलग जगह पे बनता है। वो जनरली ये कश्मीर में भी बनता है, उसके बाद में अफगानिस्तान में बनता है। गांजे के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला THC और दूसरा CBD। मैरिजुआना या हैश में साइको एक्टिव एलिमेंट होता है, जिसे THC कहते हैं। THC का पूरा नाम डेल्टा-9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल है। यह लिक्विड फॉर्म में होता है, जो गांजे की पत्तियों और बड यानी कलियों से मिलता है। नशे के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। जितना ज्यादा THC उतना ही ज्यादा नशा। दूसरा कंपोनेंट है CBD। यह भी लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका इस्तेमाल एंजाइटी यानी चिंता के रोग की दवा के तौर पर होता है। यह इंसान के दिमाग को शांत करता है, बशर्ते नियंत्रित मात्रा में लिया जाए तो। एनसीबी ने जब जया शाह से पूछताछ की तो जया शाह ने इस बात को कबूला कि उसने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के लिए CBD ऑयल मंगाया था। उसने ये भी बताया कि ये CBD ऑयल उसने ऑनलाइन मंगाया था। यही नहीं, जया शाह ने पूछताछ में यह भी कबूला कि उसने नम्रता शिरोडकर के साथ चैट की थी, जिसमें ड्रग्स की बातें थीं, लेकिन ये चैट कब की है ये उसे याद नहीं। साथ ही ये खुलासा किया जया ने कि उसने न केवल नम्रता शिरोडकर, श्रद्धा कपूर, बल्कि जो एक फिल्म मेकर है मधु मंटेना वर्मा, उनके लिए भी CBD ऑयल मंगाया था। यानी कि जो पूरी ड्रग्स की मंडली है ये गांजे की कवच में खुद को बचाने की फिराक में है। यह भी एक पहेली है कि नशे का साजो सामान आता कहां से है और बॉलीवुड की पार्टियों तक यह पहुंचता कैसे है। तो क्या आज के तारीख में मुंबई में यह सवाल पूछना गलत है? क्योंकि अगर आपको इस शहर में सही आदमी का पता है तो वो मिनट भर में आपके हाथ में वीड या फिर मैरिजुआना धर देगा। मिसाल के तौर पर मुंबई की सड़कों पर आजकल ड्रग पाना उतना ही आसान है जितना मुंबई की सड़कों से यूं ही टहल के निकल जाना। दो रास्ते खास तौर पर भारत में ये नशे की खेप आने के हैं। पहला रास्ता है गोल्डन ट्रायंगल, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वियतनाम, लियोस और बर्मा के आसपास के जितने देश हैं उन देशों में अफीम की सबसे ज्यादा खेती होती है, और जो दूसरे सिंथेटिक ड्रग हैं वो सारे ड्रग इस गोल्डन ट्रायंगल से भारत में आते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रास्ता है वो गोल्डन क्रिसेंट है। गोल्डन क्रिसेंट ये बहुत पुराना, बहुत ही पेशेवर और बहुत ही सदियों से चले आ रहा रूट है। अफगानिस्तान से ये ड्रग पहले ईरान जाता है, वहां से पाकिस्तान होते हुए दुबई और गल्फ कंट्रीज के रास्ते ये भारत में आता है। और इन मुंबई में हड़कंप मचा हुआ है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के घर पर इस वक्त क्या चल रहा है आपको बताएंगे पूरी डिटेल, बस एक ब्रेक के बाद।